अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियसली हमने किया था कि एडमिन साइट्स आपने कैसे कलेक्ट करनी है और कितनी साइट्स कलेक्ट करनी है और उनको मेल कैसे करनी है, डील कैसे करनी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं, आप सर्विसेज अपनी सेल कैसे करेंगे। डाटा कलेक्ट कर लिया हुआ है, अगर आपके पास कोई क्लाइंट ही नहीं आ रहा तो उसका क्या फ़ायदा। और मेजर मसला यही होता है कि हमें क्लाइंट्स नहीं मिलते। तो ये क्लाइंट्स, ये जो मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ, ये जस्ट गेस्ट पोस्टिंग के लिए नहीं है बल्कि हर निश के लिए है। मतलब चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, चाहे वो डाटा एंट्री का काम करता है, या चाहे वो डेवलपमेंट है, या कोई भी काम है फ्रीलांसिंग का, वो कंटेंट राइटर है, उनको ऑर्डर्स इस प्लेटफॉर्म से तो ज़रूर मिलते ही मिलते हैं। प्लेटफॉर्म का नाम है फेसबुक। फेसबुक पे क्लाइंट कैसे फाइंड करने हैं, आज मैं इसके बारे में बताऊंगी। और सबसे पहले मैंने फ़ेसबुक का ही क्यों बताया है, उसकी रीज़न है कि जो मेरे ऑर्डर्स थे वो कंप्लीट सबसे पहले फ़ेसबुक से ही हुए थे। और दूसरा ये कि काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे यही कि मैं सबसे पहले फ़ेसबुक के बारे में बताऊं कि फ़ेसबुक से हम क्लाइंट कैसे फाइंड करेंगे। मेजर क्लाइंट्स हमारे फ़ेसबुक पे ही होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि फ़ेसबुक पे क्लाइंट्स तो अब मिलते हैं क्लाइंट्स भी, लेकिन फ़ेसबुक का डिसएडवांटेज ये आएगा कि फ़ेसबुक पे स्कैम्स हो जाते हैं। अब गेस्ट पोस्टिंग या दूसरी सर्विसेज के बारे में बता रही हूँ कि अब मसला आता है एडवांसेस का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्लाइंट फाइंड करने के 2 वेज़ होंगे। काम कर सकते हैं यहाँ पे सर्च करके, ठीक है। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने होंगे गेस्ट पोस्टिंग के, या अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आप कंटेंट राइटिंग के ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो जाहिर है आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ही ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ गेस्ट पोस्टिंग का कि गेस्ट पोस्टिंग के ग्रुप्स आप ज्वाइन करेंगे। जस्ट आपने गेस्ट पोस्टिंग कीवर्ड लिखा। मेन बात ये है कि गेस्ट पोस्टिंग के ग्रुप्स में अब ज़्यादा रीसेलर हैं, अब ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं हैं, अब ज़्यादा प्रोवाइडर्स हैं, ठीक। अच्छा ये देखिए, ये किसी की साइट है एक्सेप्टिंग फ्री गेस्ट पोस्ट ऑन, उसने DADR वगैरह के बारे में बताया हुआ है। ये हमारा क्लाइंट्स नहीं है। फ्री गेस्ट पोस्टिंग वालों को आपने इग्नोर कर देना, क्योंकि ज़ाहिर है वो फ्री में लेंगे, हमारे पास तो फ्री में नहीं है। हमने तो एडमिन के साथ डील ही कुछ डॉलर्स में की हुई, तो हम इसकी कैसे फ्री लगवा सकते हैं। फ्री वालों को इग्नोर करना है। ये अवेलेबल, ये सर्विसेज ये सेल कर रहे हैं। और आई नीड पोस्ट ऑन दिस साइट, लेट आपके पास ये साइट है और आपकी इसके पास डील डन है, आपकी इसके साथ डील डन है, मतलब आप इसकी पोस्ट लगवा सकते हैं इस साइट पे। तो आप क्या करेंगे, लाइक करके इसे कमेंट करेंगे यस अवेलेबल, चेक IB। अच्छा आपने ये, मैं आपको एक टिप बताऊं, आपने ये कभी भी नहीं कहना कि यस इंटरेस्टेड और या कम IB। देखिए वो आपका मुलाजिम थोड़ी है कि वो क्लाइंट, एक तो वो सर्विसेज बाय कर रहा है कि वो आपको आके वो आपको IB करे या वो चेक करे मुझे किस किस ने कमेंट किया हुआ है। मोस्ट क्लाइंट्स ये कर भी लेते हैं, क्लाइंट्स देख भी लेते हैं, लेकिन अगर आप तो चाह रहे हैं कि हम प्रोफेशनल वर्क करें और क्लाइंट मस्ट मेरी सर्विस बाय करे, तो आपने ये कभी भी नहीं कहना यस इंटरेस्टेड। मुझे तो आज तक इसका समझ नहीं आया कि यस इंटरेस्टेड का मतलब क्या है, क्यों कहते हैं इसे। चेक IB हमेशा ये बात कहनी है। इसके अलावा मतलब अगर ये अवेलेबल है साथ में लिख दें यस अवेलेबल दिस साइट, चेक IB ज़रूर करना है। और आपने कह के कमेंट करके तो इसे IB भी करना है। आपने लेट इसे कमेंट किया, मैं अभी इसे कर नहीं रही, मैंने जस्ट आपको लिख के बता दिया कि इस तरह से कमेंट करना है और इसके बाद आपने उसे IB करना है। ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। एक तो क्लाइंट्स ने जो पोस्ट की होगी आप उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि आप खुद पोस्ट करेंगे
कि अवेलेबल दिस साइट, जिस तरह ये लिखा हुआ है ना, पेड गेस्ट पोस्ट अवेलेबल ऑन हाई DA, इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। अब जिसने ये IB किया होगा, मे भी इसमें से इसका कोई क्लाइंट बन गया हो। और टिप की बात मैं आपको बताऊं अब कि अब ज़्यादा फेक IDs यूज़ करते हैं लोग ब्रिटिश नेम से, कि एडमिन के साथ डील होती है जिनकी, तो वो अपनी IDs फेक नेम से रख लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप इनका चेक भी करेंगे कि ये कहीं फेक तो नहीं है। फेक आप किस तरह इनका चेक करेंगे? आप इनकी प्रोफाइल चेक करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ नहीं थी, लेकिन अब ये देखना पड़ता है कि सबसे पहले तो आप इनकी प्रोफाइल चेक करेंगे कि ये कहीं फेक तो नहीं है। उसके बाद आप इससे डील करेंगे। अगर तो कोई फेक वाला सीन हुआ, और फेक पता कैसे आप करेंगे कि अगर कोई प्रोफाइल आ रही है कि उसमें कोई लिविंग प्लेस नहीं आ रही, कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है कि वो बाहर का है और लेकिन उसका नेम बाहर वाला है, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़, मतलब ब्रिटिश नेम है कोई भी, तो आपने उससे कभी भी कोई डील नहीं करनी, वो टाइम वेस्टर होंगे जस्ट। एंड आपको मैंने बता दिया कि एक तो आप करेंगे पोस्ट, ठीक है। अब जिस तरह, अच्छा, इसने फ्री में साइट इसलिए लगाई होगी क्योंकि ये इसकी अपनी साइट होगी। अब ये फ्री में गेस्ट पोस्ट क्यों ले रहा है? इसको फ़ायदा ये होगा कि इसे फ्री में आर्टिकल मिल जाएगा और आपको डू फॉलो बैकलिंक मिल जाएगा। आपको थोड़ी रैंकिंग चाहिए, आपको चाहिए कि आपको बैकलिंक चाहिए, ठीक है, तो आपको बैकलिंक मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा कि आप आर्टिकल में ही अपना मतलब अपनी साइट का लिंक लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं, और पॉसिबल है कि अगर उस आर्टिकल को इसकी साइट पे कोई रीड कर रहा है तो उस लिंक को क्लिक करके वो आपकी साइट पे आ जाए। ऐसा एक तो लोग मुझे कह रहे थे कि मैं अपने ग्रुप्स भी दिखा दूं कि मैंने कौन कौन से ज्वाइन किए हुए हैं। तो देखिए, मुझे कोई इशू नहीं है दिखाने में, लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से मुझे ऑर्डर मिला है या मिलते हैं वहाँ से ही आपको मिले। पॉसिबल है कि आपको वहाँ से मिले जहाँ से मुझे ना मिला हो, ठीक है। मतलब कि अगर मैंने एक ग्रुप है कि उसमें 50,000 50,000 मेंबर्स हैं, उसमें रिसेलर ज़्यादा होंगे, जाहिर है। 50,000 का एक ग्रुप है, वहाँ से मुझे ऑर्डर मिला है। मे बी आप उसे ज्वाइन करें, आपको वो ऑर्डर ना मिले। और ये भी पॉसिबल है कि जहाँ एक ग्रुप मैंने ज्वाइन ही नहीं किया होगा या मुझे वहाँ से ऑर्डर ही नहीं मिला और उसके मेंबर्स भी बहुत कम है, 1000 तक हो, तो आपको वहाँ से ऑर्डर मिल जाए। तो ये चीज़ नहीं होती। कंपेयरिंग वाला सीन नहीं करना चाहिए कि मुझे यहाँ से ऑर्डर मिला है तो मैंने भी यही ग्रुप ज्वाइन करना है। ये काम नहीं कभी करना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं है। अब ऐसा भी होता है कि किसी को फाइवर पे रैंक कर जाएगा। अब ऐसा भी होता है कि किसी को फाइवर से बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हों और कोई फ्री बैठा हो, एक भी ऑर्डर ना होता हो। तो ऐसा भी होता है, कोई फाइवर पे मतलब ऑर्डर ले जाता है और कोई अपवर्क पे। अगर किसी को अपवर्क पे नहीं मिलता, कोई लेजिट पे भी ले जाए। तो ये चीज़ नहीं है, और एक ही चीज़ भी हमेशा नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे कौन कौन से ग्रुप्स हैं। मैं आपको कंप्लीट सारा डाटा दिखा देती हूँ, देख लें। ये आप लिखेंगे डू फॉलो बैकलिंक प्रोवाइडर, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लें। UK SU गेस्ट पोस्ट, ये तो मेरा ही है, और SU बूस्ट वाइट हैट SU। अच्छा, अब ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये सारे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे अपनी डेली की पोस्ट कर सकते हैं कि आई हैव दिस साइट अवेलेबल, दिस साइट्स, जो भी आपके पास साइट्स अवेलेबल हैं अब, ठीक है, ये देख लें। अब फेसबुक पे ज़्यादा ये हो रहा है कि मतलब स्कैम्स हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? अब ज़्यादा रिसेलर्स हैं, 5000 या जितनी भी साइट्स अवेलेबल हैं, तो मैं किसी के साथ डील कर लूँ कि आप मुझे ये शीट प्रोवाइड करो और मैं उसमें से साइट से सेल करूँगी। उसने मुझे साइट वो $20 में दी है, तो मैं आगे 25 या 30 में सेल करूँ या 100 में सेल करूँ। अब वो मेरी मर्ज़ी है, मैं कैसे करूँ। अब मैं क्या करूँगी कि फ़ेसबुक से जो ऑर्डर लूँगी, अगर लेट उसी साइट का एक क्लाइंट आ गया तो मैं उनको वो साइट प्रोवाइड करूँगी और
अब क्लाइंट को तो ये होगा कि वो डायरेक्टली मेरे पास है, उसने मुझे ऑर्डर दे दिया, उसने मुझे अपना आर्टिकल दे दिया, अब मेरा काम है मैंने उसका काम करवाना, ठीक है। तो मैं आगे उस पर्सन से बात करूँगी जिसके साथ मैंने डील की हुई है, जिससे मैंने वो साइट ली हुई है। अगर उसने भी कहीं और से ली हो और वो आगे से स्कैमर हो, मतलब उसने जिससे ली हैं वो आगे से स्कैमर हो, वो किस तरह से, कि मैं हर किसी को स्कैमर नहीं कह रही, वो इस तरह से स्कैमर हो कि अब मैंने आर्टिकल सेंड कर दिया, अगर वो साइट डिमांड करती हो वाकई कि इस साइट से मतलब एडवांस लेती हो, तो आप अगर उसे एडवांस दे दें कि ये सोच के कि साइट्स ने मांगा हुआ है, तो अगर वो साइट मतलब आपसे एडवांस लेने के बाद आपको ब्लॉक कर दे तो वो तो स्कैम हो गया। अब इसका नुकसान क्या हुआ है, एक तो आपके पैसे गए और दूसरा ये कि आपका क्लाइंट गया। कभी भी फेसबुक पे ऑर्डर कंप्लीट ना करें, मतलब कि अपना फाइवर पे अकाउंट ज़रूर बनाएं। अगर मैं बताऊं तो मैंने अभी रिसेंटली फाइवर अकाउंट कल परसों ही बनाया, वो भी मैंने आपको वीडियो से ज़ाहिर बतानी है कि किस तरह से फाइवर का अकाउंट बनाना है और किस तरह से काम होगा। तो वो भी जस्ट मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ज़्यादा क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे वो मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगा। अगर साइट वाकई डिमांड करती हैं तो हमेशा अपना ऑर्डर फेसबुक से नहीं फाइवर पे कंप्लीट करें। वो क्यों? क्योंकि जाहिर है अगर कोई क्लाइंट है, अगर आप उससे वाकई डिमांड करते हैं, एडवांस का डिमांड करेंगे, तो जाहिर है वो तो आपको ट्रस्ट नहीं करेगा। उसने तो फर्स्ट टाइम आपसे बात की है, वो तो आपको जानता ही नहीं है, तो वो आपको कैसे एडवांस दे। तो फाइवर पे ये होगा कि आपके साथ कम से कम स्कैम नहीं होगा। तो ये मैंने आपको मेथड भी बता दिया है कि स्कैम से बचना कैसे है और क्लाइंट ग्रैब कैसे करना है फेसबुक से। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कमेंट्स के रिप्लाई ज़रूर करूँगी, जिनकी कोई कन्फ्यूजन थी वो मैं बताऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।